हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं मिस्टर चाव एमसीयू देखकर कहने लगा, एक पूर्ण आदमी का साहस भी कैसे हुआ बाहुआ तार के अंदर आने का? क्या तुम अपने सपने के अंदर जी रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी के चीता गर्लफ्रेंड भी कहने लगा, इस लूजर की किताब देखो, मैं कितना ज्यादा लाकी हूँ जो मैंने बादल चाव को चूज किया था, वरना मेरी जिंदगी भी एक मेस बन जाता। जो सुनने के बाद एमसी उन्हें देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, किस तरह के देश भी केवल काबिल है ये लोग। आज मैं तुम लोग को दिखाने वाला वो असली ऑयल कैसा होता है। उसी बाद एक बानीकाल के कोस्तियों में एक होस्ट था और एमसी से कहने लगा, क्या आप बाहुआ टावर के ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आए हैं? वहाँ पर जाने के लिए आपको 13 मिलियन से ज्यादा रेसेस को दिखाना पड़ेगा। जो सुने भाई एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे फैंक क्यूआर की ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं बाद में उसके लिए कोई काम कर दूंगा। अब ये चीज को सुनने के बाद मिस्टर चा बहुत हंसते हुए कहने लगा, पूरा आदमी अभी भी हंसते रहो, अगर तुम आज तो बाहुआ तार के अंदर जा भी पाओ, मैं जीन चा शीत खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। और एमसी के चित्ता गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, लियोनिया खुद को एम्बेस करना बंद करो यहाँ पर, मुझे मालूम है तुम किसके लायक हो। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, बेवकूफ, मैं तुम सभी को अपने आवाज को वापस लेने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान इस चीज को देखने के बाद खुश होकर कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। एक पूर्ण आदमी को लगता है वो यो मस्त जिन को चैलेंज कर सकता है, वहाँ पर सिर्फ खड़े भी न मत रहो, अब अंदर भी जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने ब्लैक गोल्ड वीआईपी गार्ड को बाहर दिखाने लगा, जिसे देखने के बाद वो होस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ एमसी के वो चीता गर्लफ्रेंड और जो मिस्टर चाव दोनों ही गाधों की तरह मुख बनाते हुए कहने लगा, क्या एक ब्लैक गोल्ड कार्ड? जो चीज को देखने के बाद जो सारे इंसान अभी एमसी का मजाक उड़ा था वो लोग घबराते हुए कहने लगा, क्या मैं सही दिख रहा हूँ ना यहाँ पर? इस कार्ड को पाने के लिए तुम्हें 100 मिलियन स्पेंड करना पड़ता है, क्या ऐसा हो सकता है वो कोई लो की बिलियनर है? उसी पर और एक लड़का चिल्ला और कहना, क्या सोच में यंग मस्त जीन आप ईद का शीत खाते हुए एकदम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं? आप एमसी के ब्लैक कार्ड को देखने के बाद जीन चाव तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ये शायद फेक होगा, ये जरूर फेक ही होगा। और एमसी के चीता गाल चिल्लाते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही। और एक बॉडीगार्ड को इस तरह इशारा करते हुए कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा एक कार्ड सच है या फिर फेक। और फिर एक बॉडीगार्ड तो एमसी के अंदर हाथ से उस कार्ड को लेते हुए कहने लगा, मुझे चेक करना तो ये चीज सच में फेक है या फिर सही, अगर ये चीज फेक हुआ तो फिर बाद से मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर अगली बार सिस्टम पे हम लोग देख पाते एक कार्ड बिल्कुल सही है। जो देखने के बाद वो बॉडीगार्ड एमसी सामने बहुत ज्यादा पोलाइट होते हुए कहने लगा, आप आगे बढ़िए सुपर वीआईपी मिस्टर लियू। और फिर कुछ देर बाद वो बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा गुस्से में जीन चाव और उसके गर्लफ्रेंड को चिल्लाते हुए कहने लगा, बहुआ टावर के सामने कोई भी कमेंट मत करो, अगर तुम्हें शीत खाना है तो भी तुम पब्लिक टॉयलेट में या फिर इधर स्ट्रीट में जाकर खा सकते हो। और फिर वो बॉडीगार्ड अपने मन में कहने लगा, इन बेवकूफ का साहस भी कैसे हो एक वीआईपी को ऑफेंस करने का। और फिर अगली पल हमें दिखाया था कुत्ते के शीत को, जिसे देखने के बाद एमसी के चीता गर्लफ्रेंड और जीन चाव एक साथ चिल्ला कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। और फिर अगली बार जीन चाव अंदर आते हुए कहने लगा, उस डैम लियो यान का साहस भी कैसे हुआ, मैं उसे पे करने के लिए जरूर मजबूर हुआ, मुझे इतना ज्यादा सेमिंग करने के लिए हर किसी के सामने। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो बॉडीगार्ड अभी भी उन लोगों की तरफ भी देख रहा है। और फिर वो बॉडीगार्ड उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा, सर एक आज जगह सिर्फ सुपर वीआईपी एंट्रेंस है जो सिर्फ स्पेशल गेस्ट के लिए बनाया गया है, इसलिए आप लोग सिर्फ रेगुलर लाइन से आइए, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ एक रेगुलर गोल्ड कार्ड है। जो सुनने के बाद वो दोनों चौंकते हुए आप टूटने लगा। तो सच में दोस्तों ये दोनों अभी तो एमसी को गरीब होने के लिए मजाक उड़ा था, लेकिन अब ये लोग की गरीब हो चुका है। और फिर जीन चाव रेगुलर लाइन को बंद होते हुए देखने के बाद कहने लगा, व्हाट द हेल, ये कितना ज्यादा बुरा दिन है मेरे लिए। अच्छा ये होगा या बहुत चुपचाप खड़ा हूँ मैं, हम लोग बाहुआ तार की तरफ तो सर मेसाब नहीं कर सकते। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड अपने मुंह से अपने रुमाल को पकड़ कर कहने लगा, किसने सोचा था या तो कभी जीन भी क्वालिफाई नहीं होगा वीआईपी एंट्रेंस के लिए यहाँ पर, और इतना ज्यादा हिम्मत होगा उस लियो नियान के सामने। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो उससे भी ज्यादा अमीर होगा। और फिर अगली बार हमें ऑक्सीजन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी अपने सीट में व्यस्त हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ पर हर एक महीने बिल्कुल भी रियार्ड मेथड्स और तेजार्ड यहाँ पर आना जाता है, ऐसा लग रहा है ये चीज बिल्कुल अलग है आज के लिए। और फिर पीछे से तो जीन का एमसी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस आदमी ने जरूर उस कार्ड को किसी और से चुरा लिया है या फिर कोई बार मिल चुका है इसे, और ना किस तरह से इसके से पूर्ण आदमी के पास उस तरह की कार्ड हो सकता है। और फिर हमें एक खूबसूरत एनपीसी का सीन दिखाया थे, जो बहुआ टावर ऑक्सीजन का होस्ट है, वो अब हर किसी को एड्रेस करते हुए कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन हर किस वक्त के लिए तो थोड़ा शांत हो जाइए, आप लोग जिस बहुआ टावर ऑक्सीजन के लिए इंतजार कर रहे थे वो अब शुरू होने वाला है। और इसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, ये बहुआ टावर का मैदान है। और फिर वो तो पहले एक आइटम को दिखाते हुए हर किसी से कहने लगा,
जो पहला आइटम तो इस ऑक्शन के लिए आया है वो है आइस जेट इंसेंस कोल्डन, एक हाई लेवल मैजिक तो तेज है जिसे रिफाइन किया गया है बहुत तरह की रेयर फ्रेगनेंस की मदद से, जो आप एक लड़ाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके मदद से आपका 50 से हेल्थ इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है और इसका कुल टाइम जो आधे घंटे का है। इसके लिए शुरुआती बोली 1 मिलियन RMB से होगा और हर किसी को हर एक बीट 1 लाख RMB का करना पड़ेगा। जो सुनी हुआ बहुत सारे अमीर लोग चिल्लाते हुए कहने लगा 1.3 मिलियन नहीं, 1.5 मिलियन नहीं, 1.7 मिलियन। सच में दोस्तों ये सारे यहाँ पर अमीर जाते हैं। उसी पर जीन काओ भी चिल्ला कहने लगा 2 मिलियन। मैं इस आइस जेट इंसेंस कोल्डन को लेना चाहता हूँ अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। मैं किसी लुझाता नहीं हूँ जो लोग एक डिसेंट गर्लफ्रेंड को 3 साल के लिए भी एफोर्ड नहीं कर सकते पैथेटिक। जो सुने के भाई MC गर्लफ्रेंड तो एक्स गर्लफ्रेंड से खुश होकर कहने लगा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे मालूम था मेरे पियो तो दियार काम अच्छी हमेशा ही मुझे अच्छी तरह से तीत करेगा। और फिर हम लोग देख पाते जीन का बहुत ज्यादा देविलू थे हंसते हुए अपने मन में कहने लगा अगर तुम्हारे पास साहस भी है तो फिर मेरे खिलाफ बीत करके दिखाओ, अगर तुम एक स्टोलन कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर तुम अब होने वाली हो। अगली पर हम लोग देख पाते MC अपने हाथ को उठाकर कहने लगा 4 मिलियन। जो सुने हुआ एक लड़का कहने लगा क्या 4 मिलियन, इसने तो भीड़ को आगे एक ही पल के अंदर डबल कर दिया। ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है ब्लैक गोल्ड का ओनर से। उसी पर और एक अमीर इंसान चिल्ला हुआ कहने लगा क्या आधे घंटे का कूल डाउन, वो बहुत ज्यादा वक्त है, तुम इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो फाइट के अंदर, ये थोड़ा सा भी होत नहीं है 4 मिलियन का। तीन का बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं किसी ब्लैक कार्ड के होल्डर के साथ मेसाब नहीं कर सकता, स्पेशली अगर तुम किसी और के मानी को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ तुम जारफेस कोई के। उसी बात हम लोग देख पाते हैं बाहुआ टावर का मैदान अपने दम हेमार को मारते हुए कहने लगा ये चीज को मैं 4 मिलियन के लिए सोल्व कर दिया जाता है। और फिर वो मैदान MC देखते हुए कहने लगा इस बायर को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन जानता हूँ। अब हम लोग सेकेंड आइटिंग में तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देख पाते हैं बानी देश पहना हुआ लड़की वो चीज MC को देने लगा और MC उसे पेमेंट करते हुए अपने मन में सोचने लगा इस न्यू एक्सेसरी को मैं लगातार 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ फाइट करने के बाद, जिसके वजह से मेरे हेल्थ 3 बार लगातार रिस्टोर हो सकता है, वो भी बिना कोई तो कूलडाउन को तो इग्नोर करे। ऐसा लग रहा है ये लाइफ सेवा जो चीज 4 मिलियन का लायक है। इससे कहा जाता है जब फिल्थी रीच होने का जो ब्यूटी है। उसी बॉय MC के लिए एक्स गर्लफ्रेंड ऑर्गाज्म लेते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है चाव के वाद के वजह से लियोन यहाँ बहुत ज्यादा उपभोग हो चुका है और ये चीज मुझे देने के बाद मेरे साथ फिर से आना चाहता है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं उसे ना नहीं कहने वाला हूँ। दोस्तों इस लड़की को सच में लगता है MC उसका परवाह करता है। अगले पर हमें फॉलोइंग आइटम को दिखाया था इस विधि के अंदर, जिसे देखते हुए MC अपने मन में कहने लगा जैसा एक्सपेक्टेड था चीफ ऑक्शन देख के अलावा यह पर कोई भी अच्छा चीज नहीं आता, इनमें से कोई भी चीज मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों किस तरह के ऑक्शन है यहाँ पर टॉयलेट और भाईबेट और कौन बिछ रहा है। अब अगली पर मैदान एक तो कापड़ी को हाथ कहने लगा अब वक्त आ चुका है आज के आखिरी आइटम का। अब हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑक्शन के क्राउन ज्वेल को जिसका नाम है 9 लुमिनारीज आजुरे ड्रैगन रोब, जिसे देखने के बाद MC थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर बाहुआ टावर का मैदान इसी बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा इसका बीट 3 मिलियन से शुरू होने वाला है और हर एक बार 1 लाख से इसके बीट को बढ़ाना पड़ेगा। इस रोब को क्राफ्ट किया गया है तो फाइनेस्ट गोल्ड थ्रेड के साथ और उसके अंदर ड्रैगन बोन्स के जो एसेंस है उसे मिलाया गया है। इसके मदद से आप लोग एक्सेप्शनल फिजिकल और मैजिकल अटैक और डिफेंस को पा सकते हैं। ये चीज आपको एक वर्किंग पावर हाउस में बदल देगा। जो सुनकर बहुत सारे रिच इंसान खुश होकर कहने लगा ये रोप सच में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, ये चीज वॉरियर्स और मेज दोनों के लिए काम आता है। और एक अमीर आदमी कहने लगा होली क्रैप, ये चीज गेम के अर्ली गेम के बॉसेस के सामने तुम्हें इनविंसिबल बना था, मैंने सही कहा ना, ये चीज बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। अब ये सुनिए भाई MC अपने मन में कहने लगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। अगली बार तो चीन का चिल्ला कहने लगा मुझे चाहिए 3.5 मिलियन। उसी पर और एक इंसान कहने लगा क्या तुम पहले से ऑल आउट जाना चाहते हो, ठीक है मैं 4 मिलियन बीट कर रहा हूँ। और एक आदमी कहने लगा मैं 5 मिलियन बीट कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद कहा होती इविल फेस बात हुई अपने मन में कहने लगा लियोनिया क्या तुम अभी भी सोच रहे हो तुम उस टोलिंग कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, मैं सच में इस इक्विपमेंट को पाना चाहता हूँ। उसी बार MC के एक्स गर्लफ्रेंड काव को किस देते हुए कहने लगा काव तुम कितना जेनरस हो, तुम्हारे मर्दानापन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसी वो और एक युवा चिल्ला हुआ कहने लगा काका को जॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, काव सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। उसी पर MC अपने हाथ को उठा हुआ कहने लगा 10 मिलियन। सच में दोस्तों यहाँ पर MC कुछ ज्यादा बेसी कूल दिख रहा था। जो सुनी भाई वह टावर का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और काव थोड़ा सा घबरा जाता है और MC के एक्स गर्लफ्रेंड को फिर से ऑर्गाज़म मारने लगा। और फिर काव चिल्ला हुआ कहना क्या ये चीज अच्छी तरह से बीट करने के जैसा है। और बाकी सारे अमीर आदमी ना था कॉम्प्लेक्स बिला 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 बिला
और दूसरी तरफ वह मैदान तलवार के मैदान को औरंगजेब मारते हुए अपने मन में कहने लगा, किसने सोचा था हम लोग एक तो ऑर्डिनरी ऑक्शन के अंदर इस तरह के एक बिग स्पेंडर के साथ मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है हम लोग लियोनियन जैसा बिग फिश को जान ही नहीं दे सकते। सच में दोस्तों इस लड़की का जो एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा ही गलत है। रायता सच में बहुत बड़ा थरकी है। और फिर अगली बॉल वो दिन मैदान कहने लगा इस चीज को 10 मिलियन के लिए सोल्व किया जाता है। जो सुने वह एमसी काउ से कहने लगा क्या तुमने देखा, इस तरह से एक असली अमीर आदमी दिखता है। और फिर एमसी उसे अपना थका दिखाते हुए कहने लगा जो आप बीजिंग की बात है तो अब या तो भाई तुम मेरे लीग के अंदर भी नहीं आते। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा तुम थोड़ा सा इंतजार करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अपने हर एक इंसान के लिए इंस्टाइस के साथ पे होने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड अपने मन में कहने लगा लियोनियन सच में 10 मिलियन इस तरह से खर्च कर सकते हैं और उसके बाद एक ब्लैक गोल्ड कार्ड भी है। क्या वो सच में काउ से ज्यादा अमीर है? किस तरह से मैंने उसे इतनी गलत तरह से जज कर लिया। मुझे किसी भी तरह से इसे फिक्स करना ही पड़ेगा। और उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं जिन का बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। और फिर एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड अपने बॉडी में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग कहते हैं लेपाद अपने जगह को आसानी से चेंज कर सकता है, लेकिन इस बार मैं एक्सेप्ट से करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ बेबी। सच में दोस्तों इस लड़की को लगता है एमसी ने उसे फिर से अपना लेगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।